वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की खालिद मक्सी की क़यादत में मुलाकात। वफ़द में वज़ीर दाखिला ज़िया लागू, मीर एजाज संजरानी समेत दीगर शरीक। मुलाकात के दौरान मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से खड़ी है। मशावरत से हमेशा बेहतर पॉलिसी बनती है। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा फैसलों में मशावरत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक बार फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर और वज़ीर ये मानते हैं कि वो दहशत गर्दों से पैसे लेते थे। दहशत गर्दी का सफ़ अव्वल के किरदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। शहीद डीएसपी सीटीडी अली रज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, DG रेंजर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की DSP अली रज़ा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, अली रज़ा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। अली रज़ा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गुज़िश्ता रात करीमाबाद में 2 हमलावरों ने DSP अली रज़ा पर उनकी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी से उतरते ही फायरिंग की थी। वाक़े में इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हुआ था। ओवर बिलिंग के मसले पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद तहकीकाती इदारे मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। FI डायरेक्टर्स को 3 रोज़ में तमाम शवाहिद जमा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन से ज़्यादती का इजाला करना ज़रूरी है। तमाम शवाहिद का जायज़ा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नैब और FIA ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर को तलब कर लिया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर IT भी तलब। तहकीकाती इदारों ने वजारत तवानाई के हुकाम को भी तलब कर लिया। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर चुके हैं। गवादर की तहसील पस्ती में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का केस्को दफ्तर के बाहर धरना। ईरान में बिजली की तलब में इजाफे के बायस मकरान की ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल। तर्जुमान केस्को का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए ईरानी हुकाम से राबते में है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से के इलेक्ट्रिक के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की कराची में सर्विस डिलीवरी बेहतर करने और सस्ती पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के मंसूबे तेज़ करने की हिदायत। मुलाकात में के इलेक्ट्रिक हुकूमत के दरमियान मुआहिदों पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बिलों की अदायगी में ताख़ीर का मसला हल किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल क्रिकेट टीम्स के हेड कोचेस जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अहम मुलाकातें आज शेड्यूल्ड। गैरी कर्स्टन से T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस, उसमें बेहतरी और मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातचीत का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से भी मीटिंग होगी। चेयरमैन बोर्ड डोमेस्टिक सेटअप पर 30 से 35 साबिक क्रिकेटर से भी मुलाकात करेंगे। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजवजा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स 1 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीम्स को 2-2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप A, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका को ग्रुप B में रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश। मली, मेमनगोट, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, सुजानी टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश।
आई चुंद्रीगढ़ रोड, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों बोलान और झलमक्सी में मूसलाधार बारिश। काजी इस्माइल के बरसाती नाले से आने वाला सैलाबी रेला गोट गंगलानी में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात मुतासिर। बोलान की नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की आमद। कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, झलमक्सी समेत शिमाली और जनूब मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू, नवाबशाह में हल्की और तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब। सखर जैकबाबाद में 47 डिग्री, सिब्बी में 45, लाड़काना हैदराबाद 44, लाहौर में 34 डिग्री की शिद्दत 42 डिग्री की महसूस की गई। पंद्रह दिन की बेटी को जिंदा दफन करने वाला मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पदीदन में SHO ने अदालत से कब्र कुशाई की इजाज़त मांग ली। मीडिया को बताया कि अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के बाद कब्र कुशाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन कबल मुलजिम ने मुबैना तौर पर इलाज कराने की सख्त ना होने पर 15 दिन की बेटी को दफन कर दिया था। मुलजिम मजदूर पेशा शख्स है, उसके 2 बच्चे और भी हैं। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि बच्चे को पैदाइश से ही खून की कमी थी, इलाज कराने के पैसे नहीं थे। पाकिस्तान रेलवेज का मुतादिद ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराकोरम, कराची अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, शालीमार, बहाउद्दीन जकरिया और हजारा एक्सप्रेस निजी शराकतदारी से चलेंगी। मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, बोलान मेल, सखर एक्सप्रेस, मारवी, चमन, कोहाट, मेहरान, अटक और रावलपिंडी पैसेंजर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया है। बलूचिस्तान काबीना ने सूबे की जामियात में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि जामियात के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, धड़ाधड़ भर्तियां और नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। काबीना इजलास में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एक्ट का जायजा और दूसरे सूबों से मवासना करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। गजा में इसराइली फौज का अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले का जवाब देने के लिए उनरवा हेडक्वार्टर्स को हमास का असलहा गोदाम करार दे दिया। गजा के रिहायशी इलाकों पर रात भर बमबारी जारी रही। कल से अब तक मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा के अस्पताल में 6 साला बच्चा खुराक, पानी और तिब्बी सामान की कमी से इंतकाल कर गया। गजाई किले से गजा में अब तक 41 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत जारी। स्कूल की इमारत तबाह कर दी। 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों ने फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के जंगजू को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली जारहियत के 9 माह मुकम्मल होने पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तेल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में कई मकामात पर हज़ारों अफराद की रैलियाँ, सड़कें बंद, यरगमालियों की रिहाई, जंग बंदी और नए इंतखाबात का मुतालिबा। मुंबई में 6 घंटे बाद में 300 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से कुछ ट्रेनें मनसूख हो गईं। 30 परवाजें मनसूख, 250 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मज़ीद बारिश के पेश नज़र स्कूल और कॉलेजेस बंद। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में शदीद बारिशों के बाइस सोने की कान बैठने से 12 अफराद हलाक, 18 लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब और पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। सदर जरदारी कल वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे।